और मैं लेकर आ चुका हूँ पार्ट 13 ऑफ चैप्टर 12 2.2 कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो पिछली वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस पैरेलल और सीरीज पे, है ना। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब देखो, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस पर जो है चार्जेस हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं कम स्पेस में ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर पाए, राइट। तो अब उसके लिए जब कोई चीज़ स्टोर होती है तो वहाँ उसका मतलब जब कोई चार्जेस अगर बेसिकली अगर चार्जेस स्टोर्ड है एक जगह पर, इसका मतलब एनर्जी है वहाँ पर, ठीक है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं, वो एनर्जी कितनी होती है उस कैपेसिटर में, ठीक है। तो हम इसको डीपली पढ़ेंगे और एनर्जी वो आती कैसे है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में पहली चीज़ होती है क्या, कि वर्क डन हमने पिछली चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में बहुत पढ़ा, ठीक है। उसके बारे में हमने देखा कि क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू डी वी होता है, राइट। डी क्यू बाई वी डी क्यू इंटू वी होता है ना, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी, कवर कर ली थी। अब हम इसके बारे में कैपेसिटर में पढ़ने वाले हैं कि देखो क्या होता है। एक कैपेसिटर होता है, ठीक है। सपोज लेट्स से एक कैपेसिटर होता है, ठीक है। मैं एक सिंपल से कैपेसिटर बना देता हूँ यहाँ पे। ये एक कैपेसिटर है, यहाँ पे ऐसी दो उसकी प्लेट्स है। एक इसमें इंड्यूस्ड होती है, दूसरी होती है अर्थ, राइट। अब ये देखो, ये होती है, सपोज इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये नेगेटिव प्लेट ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें पॉजिटिव चार्जेस होंगे ज़्यादा, इसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब जब मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा पॉजिटिव बनती जाएगी, तो ये पॉजिटिव जैसे जैसे बनती जाएगी तो इसका मतलब इधर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस वो इस तरफ जा रहे हैं। तभी वो जो जब जा रहे हैं ना, तो वो जाने के लिए जो वर्क लगता है, जो वर्क डन होता है, और वो जो वर्क डन होता है वो जो ट्रांसफर करता है चार्ज को एक नेगेटिव प्लेट से या एक पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, या नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो वो जो वर्क डन होता है उसका जो ट्रांसफरिंग का जो वर्क डन होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है उसी को बोलते हैं हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब उसके बाद ये जो एनर्जी है वो हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल यू से। ये इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले आगे चल के। तो ये जो होता है कैपिटल यू, इसका मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। ये डिनोटेड किया जाता है कैपिटल यू से। अब ये आता कैसे है देखते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि कि स्मॉल वर्क होता है डी डब्ल्यू, ठीक है। उसका हम फॉर्मूला देख चुके हैं पिछली क्लासेस में, वो होता है डी क्यू इंटू वी। वी क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंट, ये इंटू है, ठीक है, इंटू पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक है। ये चीज़ हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब हम ये अगर मैं बोलूँ कि एक स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमने सपोज डी डब्ल्यू वर्क किया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू इंटू वी, ठीक है। जहाँ की मैं जानता हूँ कि वी क्या होता है, वी होता है क्यू बाय सी, राइट, सॉरी क्यू बाय सी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डी क्यू की बात कर रहा हूँ, मतलब स्मॉल वर्क की बात कर रहा हूँ। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई क्यू अपॉन वी। मैंने इसकी ये इधर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसा बन गया। अब मैं जब भी मेरे को डब्ल्यू निकालना होता है तो मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा, राइट। इंटीग्रेशन आपको अभी मैथ्स में पढ़ना है, 12th में है, तो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी बेसिक समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन करने पर मुझे यहाँ डब्ल्यू मिलेगा, ठीक है। और इस तरफ क्या मिलेगा, इस तरफ 1/c, सॉरी यहाँ सी होगा क्योंकि फॉर्मूले में सी था। तो ये 1/c जो है वो बाहर निकल जाएगा 0 से लेकर क्यू तक, और यहाँ पे बच जाएगा क्यू डी क्यू, राइट। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये आप आगे मैथ्स की क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये कुछ ऐसा होगा, 0 से क्यू, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, राइट। तो ये जो आगे इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/c क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन मतलब एनर्जी, बेसिकली एनर्जी की फॉर्म बात कर रहा हूँ। तो यू इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1/c क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्यू स्क्वायर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई अलग बात नहीं, दोनों चार्ज ही होगा, ठीक है। तो जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो अपॉन जो कैपेसिटर होगा वो, सॉरी यहाँ 2 है, ये जो कैपेसिटर होगा वो उस पर डिपेंड करता है एनर्जी, ठीक है। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होगा, ये होगा हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। ये कैसे आया, बेसिकली मैं ये जानता हूँ कि सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी सी होता है, राइट। तो मैं इसको इधर ला लेता हूँ, इधर इसको ला लेता हूँ। तो इसका मतलब ये मैं सी को ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा इसको क्यू अपॉन वी के फॉर्म में, तो वही ये सेम चीज़ आ गई, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे क्यू को बदल दिया, तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्म यू का फार्मूला। ये दो यू के फार्मूले ज़्यादातर यूज़ होते हैं। जब हमें क्यू नहीं दिया होगा तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जब हमें सी नहीं दिया होगा, वी नहीं दिया होगा, तब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी एक नया टर्म है, वो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेस में कितनी एनर्जी है, एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। मतलब एनर्जी की डेंसिटी एक कैपेसिटर में कितनी है वही होता है एनर्जी डेंसिटी, जो कि डिनोट की जाती है स्मॉल यू से। एनर्जी जो होती है स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वो कैपिटल यू से डिनोट की जाती है, पर जो एनर्जी डेंसिटी है वो स्मॉल यू से डिनोट की जाती है, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो बन जाएगा ऐसे। एनर्जी डेंसिटी मैंने बोला क्या,
कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन हमें इसको और सिंप्लीफाइड करना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, U इज इक्वल टू वी को क्या लिख, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू डायमेंशन, मतलब डी, एरिया इंटू डी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी है, ठीक है। और यू का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में अभी डिराइव किया, हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। और जो ये नीचे है वो इंटू में क्या चला जाएगा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सी वी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं वी को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी सी को क्या लिख सकता हूँ, सी को मैं लिख सकता हूँ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, राइट। और वी स्क्वायर का वी स्क्वायर एज इट इज़, और इंटू में ए इंटू डी चल रहा है। तो ये यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एरिया से एरिया कट जाएगा, तो बचेगा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। अब उसके बाद ये चीज़ जानता हूँ मैं, ये स्क्वायर हटा के मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, तो वी अपॉन डी क्या होता है, ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी, क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि हमने पढ़ रखा है सेकंड चैप्टर में। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर, यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, स्मॉल यू का, मतलब एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्वेश्चंस में आता है, कितना एनर्जी डेंसिटी निकालिए, तो उसमें इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। वो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट। ओके, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।